I आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ प्रॉपरली कि मैंने क्या देखा था। फोर्थ डे वाले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि मुझे अभी भी, इवन मुझे अभी बोलते समय भी वो चीज़ मेरे को डरा रही है। हेलो गाइस, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर एडिटिंग थोड़ा कम होगी, विजुअल्स थोड़े कम होंगे। आई जस्ट वांट कि आप अच्छी तरीके से मेरे फेस को देखकर जज कर पाएँ कि व्हाट आई फेल्ट दैट डे। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। मैं अभी भी थोड़ा फंबल कर रहा हूँ बोलते हुए। पता नहीं, बस आई वांट कि आप पूरा एंड तक देखना, एंड आई रियली वांट कि आप उस चीज़ से तो नहीं, मतलब मेरी बात से कनेक्ट कर पाओ कि व्हाट आई फेल्ट दैट डे और व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड पर्टिकुलरली दैट डे। बस पूरी वीडियो एंड तक देखना। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। टेक केयर। सो हाउस गोइंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो बहुत बड़ी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ। एक तो मेरा जो मेरे खुद के साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ था 6 साल पहले नेपाल में, एक तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड दूसरी बात, आज मैं आप लोगों को अपना रियल नेम बताऊँगा। आई नो काफ़ी लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि मेरा कोई रियल नेम भी है या मेरा कोई दूसरा नाम भी है, क्योंकि मैंने आज तक वो किसी को नहीं बताया। तो आई थॉट कि यस, टाइम आ चुका है, मैं शेयर कर सकता हूँ इस नाम को। तो माई ट्रू नेम इज़ एलकना, ELKANAH। कैसे भी आप लोग इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। काफ़ी लोग एलकना बोलेंगे, काफ़ी लोग एलकाना बोलेंगे। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोगों को मुझे कैसे बुलाना है, अगर इस नाम से आपको लोगों को मुझे बुलाना है तो या शुरू करते हैं मेरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से, या जो मेरे साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ था 6 साल पहले नेपाल के अंदर, जो कि मैंने कहीं शेयर नहीं किया। इवन मेरे किसी फ्रेंड को नहीं पता, बस मेरे मम्मी को पता है कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ था, उस जगह क्या हुआ था, मैंने क्या देखा था, मैंने क्या फ़ील किया था। बस पूरी दुनिया में एक इंसान को पता है, वो है मेरी मम्मी। एंड बाकी ये किसी को नहीं पता। बट आज ऑन यूट्यूब ये बात शायद काफ़ी लोगों को पता चल जाए। तो शुरू करते हैं मेरी खुद की पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की कहानी को। ये जो पूरा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, ये 6 साल पहले हुआ था नेपाल के अंदर। तो बेसिकली हम एक फैमिली ट्रिप पे थे, या कह लो कि एक टूर था, जहाँ जिस टूर के थ्रू हमने वेरियस जगह एक्सप्लोर करी थी, जैसे बनारस, गोरखपुर, नेपाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यार नेपाल वैसे देखने को कंट्री बहुत अच्छी है। मेरे को वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। वहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। मुझे वहाँ का टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं देखने को, एक्सप्लोर करने को, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। लेकिन यार मैंने नहीं सोचा था कि नेपाल पोखरा के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जो मुझे पूरी लाइफ के लिए शायद हॉन्ट कर सकता है। तो हम नेपाल पोखरा के अंदर खाली 4 दिन रुके थे। एंड जिस दिन हम पोखरा पहुँचे थे, हम रात को पहुँचे थे। तो फटाफट उस दिन हमने बस रूम लेकर वहाँ पे हम सब सो गए थे, हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं था। तो बेसिकली मैं पूरे दिन आपको 4 दिन का अपना पूरा ट्रिप बताऊँगा कि उस 4 दिन के अंदर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो कि मुझे अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरा देता है। तो जो नेक्स्ट डे था हमारा, कह लो कि जो हमारा फर्स्ट डे था पोखरा के अंदर, उस दिन हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। मैंने बस ब्रेकफास्ट खाया। एंड वहाँ पे हमें, लेकिन मुझे एक लड़का मिला था जिसका नाम था केशव। वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का लड़का था। तो उस दिन तो हमारी केशव से कोई बात नहीं हुई, बस उस दिन का दिन बस ऐसे निकल गया। लेकिन हम रात को वहाँ पे हमारा एक ग्रुप बन गया था बच्चों का, उसमें बड़े भी थे, कुछ नॉन थे, कुछ अननोन थे। तो हम रात को स्विमिंग पूल के पास बैठ के ना अलग अलग तरीके की बातें किया करते थे। भूतों की कह लो, ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे, या दमशराट्स खेलते थे, या अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड सा हम लोगों का बन चुका था वहाँ पे। तो ना, लेकिन अब मेरे साथ जब वो एक्टिविटी हुई, तो मैं बाद में जब चीज़ें सोचता हूँ तो मैं डॉट्स कनेक्ट करता रहता हूँ कि यार कि ना, मैंने फर्स्ट डे वहाँ ये नोटिस किया था कि वहाँ ना पूल के पास हम अक्सर बैठते थे, जब रात को बैठते थे, अराउंड लेट नाइट ही हम बातें करते रहते थे। 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, या कभी कभार 3 बज जाते थे। तो अक्सर ना मैं
ये नोटिस करता था, जब हम बातें करना शुरू करते थे ना, तो वहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती थी। लाइक ओके, गर्मी का माहौल है एंड ठंडी हवा चलना, चलो ठीक है, एक बात हो सकती है, हम स्विमिंग पूल के किनारे बैठ सके हैं, चलो हमने मान लिया, अपने दिमाग को हमने एक हमने अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया कि यार हम पूल के किनारे बैठे हैं इसलिए ठंडी हवा चल रही है। एनीवेज, तो सेकंड डे जो था ना हमारा पोखरा में, उस दिन फर्स्ट टाइम केशव ने मुझसे बात करी। हम मेरा पूरा ग्रुप बैठ के वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो केशव मेरे पास आया, खाली मेरे पास ही आया, पूरे ग्रुप में मेरे पास आया, मेरे जस्ट सामने आके खड़ा हो गया एंड मुझे ना बोलता कि भैया आप मुझसे दोस्ती करोगे? एंड आई वाज लाइक हाँ भाई ओके, आपका नाम क्या है? तो वो सब बताता है कि मेरा नाम केशव है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ एंड मैं 6 साल का हूँ। आई वाज लाइक अच्छा, थोड़ी बहुत और बात होती है एंड इतने में ना वो वहाँ से चले जाता है। आई वाज लाइक ठीक है यार, अजीब बच्चा है, पता नहीं कैसा मूड था इसका, एकदम से आया, दोस्ती करोगे एंड फिर चले गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम सब लोग मंदिर की तरफ निकल गए, मतलब पोखरा में और क्या क्या हम एक्सप्लोर करने निकल गए, तरह तरह के वहाँ पे वेरियस टेम्पल्स हैं जो कि बहुत अच्छे टेम्पल्स हैं। तो एक टेम्पल के अंदर क्या होता है, हम बेसिक टेम्पल से बाहर निकल रहे होते हैं एंड मेरे को वहाँ केशव मिलता है। आई वाज लाइक अबे तू यहाँ क्या कर रहा है एंड तेरे साथ आया कौन है, तू अकेला आया? यार एक 6 साल का बच्चा अकेला इतनी दूर कैसे आ सकता है? तो ऑब्वियसली मैंने उससे ये बात पूछी, तो वो कहता नहीं नहीं भैया, मैं अकेला नहीं आया, मैं तो बस मंदिर घूमने आया था एंड मेरी मम्मी ना बाहर खड़ी हैं, वो कुछ सामान वामान ले रही हैं। अब मैं लाइक चल हमारे साथ चल, हम वापस होटल ही जा रहे हैं, थोड़ा देर घूम के हमारे साथ घूम लियो, फिर हमारे साथ होटल ही निकल जाइए आराम से। कहता नहीं नहीं मैं मम्मी के साथ ही जाऊँगा, मम्मी मेरा बाहर वेट कर रही हैं। अब लाइक चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तू वहीं रह। एंड ना हम सेकेंड डे ना, मेरे को यार याद करते हुए भी चिल्स आते हैं, तो ठीक है। तो ना यार हम सेकेंड डे वाले दिन ना आराम से अपना वही डेली रूटीन फॉलो करते हैं, डिनर करते हैं एंड वहीं पे उस स्विमिंग पूल के पास जाके सारे छोटे बड़े बच्चे बैठ जाते हैं। लाइक कुछ मुझसे छोटे भी होते हैं, कुछ मेरी एज के होते हैं एंड कुछ बड़े होते हैं। तो ना थोड़ी देर बाद ही केशव मेरे बगल में आके बैठ जाता है, जस्ट मेरे साइड में बैठ जाता है आके। तो ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलना शुरू करते हैं, तो सबकी टर्न हो जाती है, बीच में टर्न आती है केशव की। तो हम उसे पहले गेम समझाते हैं कि गेम होता क्या है। तो वो कहता है कि मैं ट्रुथ चूज़ करूँगा। तो हमने कहा ठीक है, तो हम केशव से सवाल करते हैं। देखो भाई ऑब्वियसली वो छोटा एक बच्चा था, तो हम उससे कुछ उल्टे सवाल पूछ भी नहीं सकते थे, तो हमने उससे नॉर्मली इतना पूछा कि केशव आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो एंड अपनी फैमिली के बारे में बताओ। पहले तो वो थोड़ा झिझका, ठीक है, जैसे उससे हमने ये बात पूछी ना कि अपने बारे में बताओ एंड अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपने स्कूल कौन से स्कूल जाते हो ये बताओ, वो थोड़ा झिझका, उन्हें इधर उधर देखा, उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसने अपने स्कूल का नाम बताया, पता नहीं कोई क्या स्कूल का नाम था, आई डोंट रिमेंबर स्कूल का नाम, तो कोई गवर्नमेंट स्कूल ही था, वो केंद्रीय करके कुछ था, आई डोंट रिमेंबर क्या पूरा नाम था। लेकिन जैसे ही वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बोलना शुरू करता है ना, इतने में उसे पता नहीं क्या होता है, वो खड़ा होता है, भैया मैं जा रहा हूँ। एंड एवरीवन वाज लाइक कि अरे क्या हो गया, कहाँ जा रहा है? एंड ये सब रात को एक 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 बज रहे थे या सवा एक हो रहे थे। हम एवरीवन वाज लाइक कि भाई क्या हो गया, कहाँ जा रहा है? तो कहता नहीं बस मैं जा रहा हूँ, मेरे को मेरी मम्मी बुला रही है। एंड एवरीवन वाज लाइक कौन मम्मी बुला रही है, कहाँ, क्या जा रहा है? वो उठ के जाता है एंड जैसे ही वो उठ के जा रहा होता है ना, तो मेरे सामने एक चेयर पड़ी होती है। ओह माय गॉड, वो ना हल्का सा मूव करती है, लाइक जैसे आप किसी चेयर पे बैठते हो एंड खड़े होते हो तो हल्की सी मूव होती है ना, बिल्कुल वैसे ही मूव करती है। एंड वो चीज़ कोई नोटिस नहीं करता, वो चीज़ खाली मैं नोटिस करता हूँ एंड मैं उस पर फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि हम वैसे ही अपनी नॉर्मल बात करनी शुरू कर देते हैं। थर्ड डे पे कुछ नहीं होता, हम पूरा अच्छी तरह सारे टूरिस्ट स्पॉट एक्सप्लोर करके होटल ही रात को बहुत लेट पहुंचते हैं, अराउंड 3:30 या 3:45 हम होटल पहुंचते हैं, तो बस हम सर सो जाते हैं। लेकिन फोर्थ डे वाले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि मुझे अभी भी, इवन मुझे अभी बोलते समय भी वो चीज़ मेरे को डरा रही है।
मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ बहुत अच्छे कर्म वगैरह किए होंगे या पुण्य होंगे मेरे, जो मेरे सामने आ गए, जिनकी वजह से आई एम अलाइव टुडे एंड मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो यार उसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं 4th डे की कहानी को। तो ना चौथे दिन हम सब बच्चे, जितना भी हमारा ग्रुप था, वो डिसाइड करते हैं आज हमारे टूर का लास्ट डे है, तो हम लेट नाइट तक आराम से बैठ के गॉसिप वगैरह करेंगे, एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि फिर आगे फिर पता नहीं हम कब मिलें, हमारा कब मिलना हो, हम कब एक दूसरे को देख पाएँ या बात कर पाएँ फेस टू फेस। एंड एवरीवन वाज लाइक कि कल सुबह तो बस एंड ट्रेन में ही ट्रेवल करना है, तो वहाँ सो जाएंगे, तो आज हम पूरी रात एक साथ बैठ के बातें करते हैं। ठीक है, शायद मुझे वो नहीं करना चाहिए था। रात के 1:30 बजे आई वॉज कन्विंसिंग माई पेरेंट्स कि मुझे नीचे जाने दो, आज हम सारे बैठ के लेट नाइट तक बात करेंगे एंड हम कल ऐसे ऐसे ट्रेन एंड बस में सो जाएंगे, आप बस आ चलाओ कर दो। एंड माई पेरेंट्स आर लिटरली सेइंग नो एंड नो अगेन कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। उस दिन आई रियलाइज़ कि कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स की या हमें अपने बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अगर मैं उस दिन वो बात मान लेता तो वो रात मेरी कभी भी काली नहीं होती, वो कभी भी बुरे वे में एंड नहीं होती। तो 1:30 बजे मैं नीचे अपने उसी गॉसिप पॉइंट पे पहुंचता हूँ एंड वहाँ स्ट्रेंजली कोई नहीं आया होता अब तक। तो आई वाज लाइक चल कोई बात नहीं यार, वेट कर लेते हैं। 10 मिनट बाद, एग्जैक्ट 10 मिनट बाद वहाँ पे केशव एंड उसकी मम्मी आती हैं एंड उसकी मम्मी आके बैठती हैं, केशव आके मेरे साथ बैठता है, तो मैं आंटी को ऐसे ही नमस्ते आंटी हेलो वेलो बोलता हूँ। तो आंटी मुझसे बात करती है नॉर्मली कि बेटा अभी हमने केशव को एडमिशन करवाया है स्कूल के अंदर, इसके पापा काफ़ी ड्रिंक वगैरह करते हैं, पता नहीं इस लड़के का बेचारा क्या होगा, मुझे इसकी बहुत टेंशन रहती है। मतलब जैसी नॉर्मल एक माँ अपने बच्चे की टेंशन लेती है, वैसी आंटी वॉज लाइक कि अब वो बता रही थी कि उनको किस किस वजह से टेंशन है अपने केशव के लिए, या किस वजह से वो टेंस रहती हैं। तो आई वाज लाइक आंटी, तो आई वाज लाइक आंटी आप टेंशन नहीं लो, आपका लड़का बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा होगा इसके साथ, बहुत सक्सेसफुल होगा ये। एंड हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि केशव की मम्मी वॉज वियरिंग अ ग्रीन साड़ी जिसकी बाउंड्रीज पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, डार्क ग्रीन साड़ी थी वो। ठीक है, ऐसी करके हम बात करते रहे नॉर्मली, एकदम से ना केशव मेरे को बोलता भैया आप इन्हें देख पा रहे हो, आप इन्हें सुन पा रहे हो। एंड उस टाइम तो मेरे दिमाग में कुछ क्लिक नहीं हुआ। आई वाज लाइक कि अबे क्या बोल रहा है यार, पता नहीं ये सारे लोग कहाँ रहेंगे। मेरा ना प्रॉपर ध्यान अपने पूरे ग्रुप की तरफ था कि ये लोग अब तक आए ही नहीं हैं, कहाँ रह गए हैं, क्यों नहीं आए अब तक। तो केशव ने फिर बोला भैया भैया आप इन्हें देख पा रहे हो, आप इन्हें सुन पा रहे हो। आई वाज लाइक भाई ऐसी बातें पहली बात तो रात को मेरे साथ कर मत, मैं यहाँ अकेला हूँ और तू भी छोटा है, ऐसी बातें मेरे साथ कर मत, तू कैसी बातें कर। तो अब फाइनली रात के 2 बज रहे होते हैं एंड मैं वहाँ से उठता हूँ, बेसिकली अपने ग्रुप को बुलाने जाता हूँ या उन्हें देखने जाता हूँ कि भाई कहाँ रह गए हो, कहाँ हो, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ तुम सबका। एंड जाते जाते ना मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आता है, मेरे दिमाग में ये आता है कि आज शायद हम केशव को लास्ट बार ही देख रहे हैं, तो इसे एक बार मैं मुड़ के बाय कर देता हूँ। मैं जैसे ही केशव को पीछे मुड़ के बाय करता हूँ, तो मैं जब मुड़ता हूँ और केशव की मम्मी का चेहरा देखता हूँ तो इट वॉज ऑल कवर्ड विद ब्लड। एंड ना उनकी ऐसा लगता है उनकी ना गर्दन टूटी हुई है, लाइक उनकी गर्दन ना ऐसी होती है। शी वॉज स्टेयरिंग मी एट लाइक दिस एंड विद अ क्रीपी स्माइल ऑन इट, लाइक पूरा खून से लथपथ होती हैं। मेरी ये देख के ना वहीं हवा टाइट हो जाती है,
मेरे को अपने आगे पीछे पूरी जो मैंने चीज़ें करी मेरे को सब याद आनी शुरू हो जाती हैं। मैं इतना टेंस हो जाता हूँ, लिटरली मैं ऑन द स्पॉट वहीं गिर जाता हूँ। स्लोली वो एंटिटी या वो उस लड़के की मम्मी मुझे धीरे धीरे करके अप्रोच करती हैं, लेकिन जितनी देर में मैं कुछ बोल पाता वो मेरी आंखों के सामने से लिटरली गायब हो जाती हैं। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता हूँ। इतने में केशव की तरफ भागता हुआ आता है एंड मेरे को समहाउ उठाने की कोशिश करता है कि भैया भैया क्या हुआ, आप गिर कैसे गए, आप ठीक हो। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मेरे को बस बार बार वही विजुअल्स दिख रहे होते हैं कि जो मेरे साथ अभी हुआ है, मेरे को बस बार बार वही दिख रहा होता है। बहुत 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 डरावने विजुअल्स थे वो। लाइक मैं यहाँ खड़ा हूँ तो जस्ट केशव एंड उसके साथ जो एंटिटी थी या उसकी जो भी थी वो बस मेरे अराउंड 20 मीटर दूर खड़ी थी। मैं केशव को धक्का देकर रिसेप्शन की तरफ भागता हूँ एंड पसीने से लथपथ, आंखों में डर, रिवैल्यूइंग एवरीथिंग कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है। आई एम लाइक मैं अपने आप को वापस से जोड़ रहा हूँ कि अपने थॉट्स को वापस से कंबाइन कर रहा हूँ कि मेरे साथ अभी ये हुआ क्या। तो इतने में मेरे सारे फ्रेंड ग्रुप्स जो भी था मेरा वो नीचे आता है एंड मैं उन सबको सारी बात बताता हूँ। ऑब्वियसली उन्होंने मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं किया। जब तक किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता नहीं है वो दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करता। लेकिन समहाउ रिसेप्शन पे जो भैया बैठे थे वो ये सारी बात मेरी सुनते हैं एंड दे अप्रोच्ड अस एंड वो बताते हैं कि 1 साल पहले खेलते खेलते केशव रोड पर भाग जाता है एंड उसे बचाने के चक्कर में उसकी माँ उसके पीछे जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बस से टक्कर होती है एंड बस उसकी मम्मी को कुचल देती है, जिसके कारण उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एंड ये बात सुन के समहाउ मेरे ग्रुप को विश्वास होता है कि आई सॉ समथिंग एंड पता नहीं यार, बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे वो, बहुत डिस्टर्बिंग नाइट थी वो। आई आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ प्रॉपरली कि मैंने क्या देखा था। एंड वो रिसेप्शन वाले भैया हमें एक बात और बताते हैं कि वो स्पिरिट अक्सर होटल के आउटस्कर्ट्स में ही घूमती रहती है, फाइंडिंग केशव या उन पे नज़र रखने के लिए वो क्या कर रहा है, लाइफ में कैसा चल रहा है। लेकिन साथ में वो ये बताता है कि वो स्पिरिट जो भी है, वो एंटिटी, वो स्पिरिट या कुछ भी कह लो, वो केशव को वो मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इफ़ वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी अनटिल एंड अनलेस तुम केशव को अगर नुकसान पहुंचाओगे वो तभी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। मैं बहुत फंबल कर रहा हूँ इस टाइम क्योंकि आई एम गेटिंग सो मच चिल्स, आई एम गेटिंग सो मच ऑफ गूज बम्स। ये पूरी रिकॉर्ड करते हुए मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बट समहाउ आई एम डूइंग इट। तो यार बस मैं और कुछ नहीं बोल सकता। उसके बाद बस हम घर आ गए एंड आई थैंक गॉड अ लॉट कि आई एम अलाइव, आपने मेरी रक्षा करी। जो भी था ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ ना हो। बस बस यही एंड कर रहे हैं वीडियो, मेरे को नहीं और आगे कुछ बोलना। अगर पसंद आए बस इतना ही बोलूँगा, इफ़ आप लोगों को कुछ भी कनेक्शन फील हुआ हो मेरे और आपके बीच में या मेरा नरेशन स्टाइल अच्छा लगा हो, जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कर दो मेरी वीडियो को, ताकि थोड़े ज़्यादा लोग देख पाएँ मेरी वीडियो को एंड थोड़ा बहुत अवेयर हो पाएँ कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं तुम्हारे साथ। तो सोच समझ के स्टेप लें, अपने मम्मी पापा की बात मानें, खासकर जब तुम एक अलग जगह पे हो। तो यार बस इतना ही। सब ठीक रहो, सब खुश रहो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।